हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में सीरीज द फेम गेम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है अनामिका नाम की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से, जो बता रही थी कि वो कितनी खुशकिस्मत है क्योंकि उसके पास इतने सारी फैन फॉलोइंग और एक प्यार करने वाली फैमिली थी। तभी हमें पता चलता है कि अनामिका सडनली अपने घर से एक दिन गायब हो जाती है। पुलिस वहां पर आती है और सबको यही लग रहा था कि अनामिका किडनैप है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है क्योंकि अनामिका एक बहुत बड़ी स्टार थी, इसलिए पब्लिक का भी उन पर काफी ज्यादा प्रेशर था। तो वही पब्लिक भी जानना चाहती थी कि अनामिका के साथ हुआ क्या है। जिसके बाद हमें पता चलता है अनामिका की फैमिली के बारे में। अनामिका के पति का नाम निखिल मोरे है और उनके दो बच्चे थे, बेटा अविनाश और बेटी आमू। अनामिका की माँ भी उनके साथ ही रहती है और अनामिका उन्हें आई के बुलाती है। अब पुलिस वाले सबसे पहले अनामिका के घर वालों से पूछताछ करते हैं। इस केस को शोभा नाम की एक लेडी इंस्पेक्टर लीड कर रही थी। शोभा अनामिका के घर वालों से पूछती है कि अनामिका की किसी के साथ लड़ाई ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन शोभा को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि अनामिका के घर वाले कुछ छुपा रहे थे। अब शोभा को उन पर भी डाउट था, इसलिए वो घर के नौकरों से पूछताछ करती है, लेकिन वहां से भी शोभा को कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब अनामिका घर से गायब हुई थी, इसलिए वो सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, लेकिन जब अनामिका गायब हुई थी तब सीसीटीवी कैमरास बंद थे और वॉचमैन ने बताया कि घर के अंदर कोई आया नहीं था। अब शोभा समझ नहीं पा रही थी कि अनामिका को किसी ने किडनैप किया कैसे होगा, क्योंकि घर के अंदर तो कोई आया नहीं था। शोभा को लग रहा था कि अनामिका की फैमिली में ही ऐसा कोई है जो अनामिका को किडनैप कर सकता है। तो वही अनामिका के काफी सारे फैंस उसके घर के बाहर रुके थे ताकि उन्हें कुछ पता चल सके, लेकिन अनामिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब अनामिका की बेटी अम्मू फैंस से मिलने आती है तो उसकी मुलाकात माधव नाम के एक लड़के से होती है, जो अनामिका का बहुत ही क्रेजी फैन था और वो 2 दिन से भूखा था क्योंकि अनामिका गायब थी। जिसके बाद अम्मू माधव को खाना खिलाती है और उसे वॉशरूम जाना था तो घर के अंदर ले जाती है। तभी मौका देखकर माधव वहां पर एक माइक लगाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद कहानी 6 महीने पीछे जाती है, जब अनामिका अपने एक शूट पर गई थी। शूट के बाद अनामिका अपने मेकअप रूम में आती है तो वहां पर उसका मेकअप बॉय था। एक्चुअली वो दोनों 15 साल से एक साथ काम करते हैं, इसलिए वो लड़का अनामिका को अपनी बहन मानता है। तभी अनामिका की सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसे एक लड़का मिलने आया है जो अपाहिज था और वो अनामिका का काफी बड़ा फैन है। इसलिए अनामिका बाहर जाकर उस लड़के से मिलती है। वो लड़का बताता है कि वो अनामिका का बहुत बड़ा फैन है और उसने हर मूवी देखी है। ये सुनकर अनामिका उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। तभी अनामिका के बेटे का कॉल आता है। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए अनामिका को घर जाना पड़ता है, लेकिन ये देखकर उसका फैन नाराज हो जाता है क्योंकि अनामिका उसे छोड़कर चली गई। तभी हमें पता चलता है कि वो फैन अपाहिज नहीं था, बस अपाहिज होने का नाटक कर रहा था और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि माधव था। तो वही अनामिका अपने घर जाती है और उसे पता चलता है कि उसके बेटे को चोट लगी थी। ये देखकर अनामिका काफी डर जाती है और उसे लगता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, तभी तो वो अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ सकती। लेकिन अनामिका की माँ उसे समझाती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन अनामिका आवी से पूछती है कि वो इतना ज्यादा डिप्रेस क्यों है, लेकिन आवी उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद अनामिका निखिल से बात करती है। और निखिल अनामिका का हस्बैंड तो है और साथ ही वो प्रोड्यूसर भी था। वो अनामिका की हर फिल्म प्रोड्यूस करता था और निखिल अनामिका को बताता है कि एक डायरेक्टर ने अनामिका को हीरो की माँ का रोल ऑफर किया है। अब ये सुनकर अनामिका काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसका स्टारडम जल्दी खत्म होने वाला था। तब अनामिका कहती है कि उसे वो करना चाहिए जो उसके फैंस देखना चाहते हैं। एक्चुअली अनामिका की सारी मूवीज एक्टर मनीष खन्ना के साथ हिट हुई थी, इसलिए अनामिका डिसाइड करती है कि वो फिर से मनीष खन्ना के साथ एक मूवी करेगी जिससे उसके फैंस इंप्रेस हो जाएंगे। निखिल को भी ये आइडिया पसंद आता है और अगले ही दिन अनामिका और निखिल मनीष के घर जाते हैं। वहां पर मनीष के साथ उनकी बातें होती है और मनीष बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही मूवी करने के लिए हाँ कह देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनामिका और मनीष पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बाद में कुछ हो गया जिसकी वजह से अनामिका की शादी निखिल के साथ हो गई। लेकिन उन दोनों की बातों से लगता है कि वो आज भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब जल्दी मनीष और अनामिका अपनी मूवी को अनाउंस करते हैं। एक दिन इवेंट पर अनामिका अपने फोटोज क्लिक कर रही थी, तभी वहां पर अम्मू आती है। अनामिका चाहती थी कि अम्मू भी उसके साथ फोटोज क्लिक करे। एक्चुअली अम्मू को भी एक्ट्रेस बनना है और वो भी अपने माँ के जैसा बनना चाहती थी, इसलिए वो भी वहां पर फोटोज क्लिक करने जाने लगती है, लेकिन अनामिका की माँ उसे रोकती है और उसे डांट कर कहती है
कि वो अभी एक्ट्रेस नहीं बन सकती क्योंकि उसका वेट ज्यादा है और ना ही उसमें कुछ एक्ट्रेस बनने वाली बात है। अब ये सुनकर अम्मू काफी ज्यादा हर्ट होती है। तब अनामिका उसे समझाती है कि वो किसी की बातों पर ध्यान न दे, अगर उसे कुछ बनना है तो वो उसके लिए ट्राई करती रहे। अब अनामिका की शूटिंग शुरू हो गई थी और वो अपनी आने वाली मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो जब घर जाती है तो निखिल उसे बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन अनामिका का कल शूट था इसलिए वो आने से मना करती है। जब अनामिका कपड़े चेंज कर रही थी तो निखिल उसके फोटोज लेता है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बात करता है। अनामिका उसे रोकती है तो निखिल उसे अब्यूज करता है। वो कहता है कि अनामिका अब उसके साथ क्यों जाएगी, उसे तो मनीष के साथ जाना होगा क्योंकि वही तो उसका खास है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निखिल और अनामिका का रिश्ता कुछ खास नहीं था। वो सबके सामने एक अच्छे कपल बन के रहते थे, लेकिन अंदर कुछ और ही बात थी। जिसके बाद अनामिका अपना फोन ले लेती है और उन फोटोज को देखने लगती है। अब अनामिका निखिल से काफी ज्यादा तंग आ गई थी, इसलिए वो उन फोटोज को मनीष को भेजती है और उसे कहती है कि वो बस उसे ही याद कर रही है। जिसके बाद अनामिका और मनीष अपने फैन से मिलते हैं। तभी वहां पर अनामिका को माधव दिखाई देता है। ये देखकर अनामिका काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने पहले माधव को व्हील चेयर पर देखा था। जब बाद में अनामिका उससे पूछती है तो माधव बताता है कि ये सब उसने अनामिका से मिलने के लिए किया था। अनामिका की एक और बार माधव से मुलाकात होती है और माधव उसे बताता है कि उसने अनामिका से मिलने के लिए ये सब कुछ किया था। तब अनामिका कहती है कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग अपने पीछे भागे। ये कहकर अनामिका वहां से चली जाती है। अब अनामिका एक इवेंट में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात जैस्लीन नाम की एक एक्ट्रेस के साथ होती है। अब जैस्लीन अनामिका से कहती है कि वो बचपन से उसकी मूवीज देख रही थी, यहाँ तक कि उसकी माँ भी कब से अनामिका की मूवीज देखती है। यानी कि जैस्लीन अनामिका को बता रही थी कि वो अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अनामिका उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तो वही अमू अनामिका की एक्टिंग वीडियोस देख रही थी ताकि वो भी अपनी माँ की तरह बन जाए। जिसके बाद अमू वैसे ही प्रैक्टिस करने लगती है और वो अपना एक ऑडिशन भी रिकॉर्ड करती है। वो उसे अनामिका को दिखाती है और अनामिका उसे देखकर काफी खुश होती है। तभी वहां पर आई आती है और अमू की वीडियो देखकर हंसने लगती है। वो अमू से कहती है कि उसे एक्टिंग नहीं आती और ना ही उसका वेट अच्छा है। अब ये सब सुनकर अमू रोने लगती है और अनामिका उसे समझाती है कि अगर उसे स्टार बनना है तो ये सब कुछ सहना होगा। अनामिका उसे समझाती है कि यहाँ पर कुछ लोग तुम्हें प्यार देंगे और कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे, हमें दोनों के साथ डील करना आना चाहिए। तो वही अनामिका जब एक दिन शूटिंग कर रही थी तभी उसे निखिल की आवाज आती है। एक्चुअली निखिल किसी एक्टर के साथ झगड़ा कर रहा था। ये सुनकर अनामिका और मनीष दोनों वहां पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निखिल ने एक एक्टर को काम पर से निकाल दिया था और साथ ही उसके कुछ पैसे भी नहीं दिए थे। इसलिए वो एक्टर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था कि निखिल ने उसके पैसे नहीं दिए। जिसके बाद वो अनामिका और मनीष के बारे में भी कुछ बातें करने लगता है, इसलिए उसे वहां से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये सब देखकर अनामिका काफी ज्यादा शॉक थी। तो वही अभी एक सेक्स वर्कर के पास गया था और ये बात अनामिका को पता चलती है। अनामिका अगले दिन उससे बात करती है और वो अभी को समझाती है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी कहता है कि अब वो बड़ा हो गया है और उसे पता है कि उसे क्या करना है। जिसके बाद अनामिका निखिल के पास जाती है और वो बताती है कि उसे पीके शर्मा के साथ काम नहीं करना। एक्चुअली पीके शर्मा ने अनामिका की मूवी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। अनामिका कहती है कि उसके पैसे वापस दे दो क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन निखिल कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। अब ये सुनकर अनामिका काफी ज्यादा शॉक थी कि उनके पास पैसे नहीं है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अनामिका के पैसों पर ही उनका घर चलता है। अनामिका सोच रही थी कि इतने सारे पैसे गए कहाँ। तब वो बताता है कि आधे पैसे तो सारे फिल्म्स वगैरह में लगा दिए और आधे पैसे अनामिका की माँ ने जुआ खेलने में हार गई। तब अनामिका की माँ कहती है कि उनके साथ घर में बात करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें जुए की लत लग गई और उसमें वो काफी पैसे हार गई। ये सब सुनकर अनामिका काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि अब उनके पास पैसे भी नहीं है और अनामिका की मूवीज भी फ्लॉप हो रही थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अनामिका की माँ ने जबरदस्ती अनामिका की शादी निखिल के साथ करवाई थी। एक्चुअली निखिल उनका एक रिश्तेदार था और अनामिका उसे बचपन से भाई मानती थी, लेकिन अनामिका की माँ चाहती थी कि कोई ऐसा दामाद हो जो उनके कंट्रोल में रहे, इसलिए उसने अनामिका की शादी निखिल से करवा दी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अनामिका को एक्ट्रेस नहीं बनना था, उसे पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट था और वो चाहती थी कि वो आईएएस बने, लेकिन अनामिका की माँ ने जबरदस्ती उसे एक्टिंग में डाल दिया। अब अनामिका को एक और झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका घर भी गिरवी है। निखिल बताता है कि अनामिका की सारी मूवीज फ्लॉप हो रही थी
तो सारे घर के खर्चे, बाकी सारे काम सब इसी पैसों पर चल रहे थे। अब ये सुनकर अनामिका पूरी तरह से टूट जाती है कि उसका घर भी उसका नहीं रहा। इसके बाद अनामिका मनीष के पास जाती है और वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब अनामिका इससे काफी ज्यादा खुश थी। वो जब घर आती है तो निखिल उसे अपनी एक शर्ट निकालने के लिए कहता है। जब अनामिका शर्ट निकालती है तो निखिल उसी शर्ट से अनामिका को मारने की कोशिश करता है। वो अनामिका से कहता है कि वो मनीष के साथ कल क्या कर रही थी। अनामिका बताती है कि वो शूट पर थी, लेकिन निखिल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब अनामिका इस सब से काफी ज्यादा डर गई थी। उसे लग रहा था कि एक न एक दिन निखिल उसे मार देगा। इसलिए अनामिका अपने लिए एक गन खरीद लेती है ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। जिसके बाद अनामिका अभी को लेकर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी गे है और इसी बात को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अभी डॉक्टर को बताता है कि उसे डर है कि अगर सबको पता चल गया तो सब लोग उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और इसी सब से बचने के लिए अभी उस सेक्स वर्कर के पास गया था ताकि सबको ऐसा लगे कि अभी नॉर्मल है। लेकिन वो डॉक्टर कहती है कि अभी नॉर्मल ही है और ये बात उसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जिसके बाद अनामिका एक स्टोर की ओपनिंग में जाती है और ये स्टोर मनीष की बेटी का था। वहां पर अनामिका उससे मिलती है और वहां पर अनामिका की मुलाकात मनीष की एक्स वाइफ से हुई होती है, जो अनामिका को बताती है कि उसका और मनीष का काफी साल पहले डिवोर्स हो गया था और उनकी डिवोर्स की वजह मनीष का बाइपोलर था। बाइपोलर की वजह से मनीष कभी कभी ज्यादा इमोशनल हो जाता और कभी ज्यादा डिप्रेस, और इसी चक्कर में वो काफी ज्यादा नशा भी किया करता था। इस सब से उसकी वाइफ तंग आ गई थी और उसने मनीष को डिवोर्स दे दिया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनामिका को पता नहीं था कि मनीष को बाइपोलर है। उसे ऐसा ही लग रहा था कि मनीष उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन मनीष बताता है कि वो डिप्रेशन की वजह से 1-2 महीने हॉस्पिटल में था और अनामिका को लगा था कि मनीष उसे छोड़कर चला गया है, इसलिए उसने निखिल से शादी कर ली। अब एक दिन शूटिंग के बाद मनीष अनामिका को डिनर के लिए इनवाइट करता है। तब अनामिका कहती है कि उसे घर वालों से झूठ बोलकर आना पड़ेगा, लेकिन वो मनीष से कहती है कि वो जरूर आएगी। जिसके बाद मनीष घर जाकर खुद खाना बनाने लगता है क्योंकि वो आज अनामिका को अपने हाथ का खाना खिलाने वाला था। लेकिन अनामिका वहां पर नहीं आती क्योंकि अनामिका के घर में कुछ लोग आए थे उनका घर देखने। एक्चुअली निखिल वो घर बेचना चाहता था ताकि कुछ पैसे आ जाए, लेकिन अनामिका पूछती है कि उनका घर तो गिरवी है, फिर वो कैसे बेच सकते हैं। लेकिन निखिल कहता है कि बेचने के बाद थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे तो वो सारा लोन चुका देगा, जिसके बाद वो लोग लंदन या दुबई जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। अनामिका ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। जब निखिल आवी के रूम में जाता है तो आवी समर के साथ था। एक्चुअली समर आवी का फ्रेंड है और वो दोनों रोमांस कर रहे थे। निखिल जब ये देखता है तो वो उन दोनों को काफी पीटने लगता है। अनामिका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निखिल किसी की भी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए अनामिका अपनी गन निकालती है और फायर करती है। वो गोली वॉल में लग जाती है, लेकिन निखिल इससे चुप हो जाता है। अब अनामिका काफी डर गई थी कि निखिल कहीं उसके बच्चों को भी ना मार दे। अनामिका ये सब सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अगले दिन शूट पर भी यही सब सोच रही थी। तभी वहां पर मनीष आता है और उसे कहीं लेकर जाता है। एक्चुअली अनामिका कल डिनर पर नहीं आई थी, तो मनीष ने उसके लिए एक सरप्राइज लंच प्लान किया था। अनामिका इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन साथ ही उसे घर वालों का बहुत ज्यादा टेंशन भी था। अगले दिन अनामिका फिर से माधव से टकराती है और माधव अनामिका से कहता है कि वो उसका बेटा है। अब ये सुनकर अनामिका को एक और झटका लगता है। माधव कहता है कि वो अनामिका और मनीष का बेटा है और मनीष ने उसे ऑर्फनेज में डाल दिया था। वो अनामिका से कहता है कि मनीष एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो उससे दूर रहे। अनामिका को माधव के पास उसके और मनीष के कुछ फोटोज भी मिलते हैं जो काफी ज्यादा रोमांटिक थे। अब ये देखकर अनामिका बिल्ली के पास आती है जो उसका मेकअप आर्टिस्ट था। वो बिल्ली को माधव के बारे में बताती है और अनामिका के कहने पर बिल्ली जाकर माधव को काफी ज्यादा पीटता है। वो अनामिका के सारे फोटोज और उसका कैमरा लेकर आता है और सब कुछ अनामिका को देता है, लेकिन बिल्ली ने अनामिका को सिर्फ फोटोज ही दिए थे। अनामिका जब उसे कैमरा के बारे में पूछती है तो बिल्ली कहता है कि वो खुद ही सब कुछ डिलीट कर देगा। अब यहाँ पर अनामिका को बिल्ली पर भी डाउट आता है क्योंकि अनामिका के घर की सारी बातें बाहर जाती थी। अब ये सारी बातें अनामिका बस बिल्ली के साथ ही शेयर करती थी और बिल्ली ये सारी बातें पप्पू को बताया करता था, जो कि एक जर्नलिस्ट था। जिसके बाद अनामिका समझ जाती है कि वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए वो बिल्ली से वो कैमरा भी ले लेती है। अब अनामिका और मनीष की मूवी बहुत हद तक कंप्लीट हो गई थी और वो अपनी मूवी को देख रहे थे। वो देखते हुए अनामिका काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन निखिल कहता है कि यह मूवी जरूर फ्लॉप होगी
क्योंकि ये मूवी रोमांटिक थी और अभी एक्शन मूवीज का जमाना था। और साथ ही अनामिका की मूवी जिस मूवी के साथ क्लैश करने वाली थी वो एक एक्शन मूवी थी और उसकी एक्ट्रेस काफी ज्यादा यंग थी। अब एक दिन मनीष अनामिका से कहता है कि वो बच्चों को लेकर फार्म हाउस आ जाए, क्योंकि मनीष उन सब के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जिसके बाद अनामिका अपने बच्चों को लेकर वहां जाती है। अब अभी के साथ समर भी वहां पर था, लेकिन वहां पर अभी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी और मनीष की ट्यूनिंग काफी अच्छी थी। और ये देखकर अनामिका भी बहुत खुश थी क्योंकि अभी वहां पर खुश था। लेकिन अमू वहां पर खुश नहीं थी। तभी उसे निखिल का कॉल आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनामिका ने निखिल को बताया नहीं था कि वो मनीष के फार्म हाउस जा रहे हैं। लेकिन ये बात अमू निखिल को बता देती है। अब शाम को अनामिका अपने बच्चों के साथ अपने घर वापस जा रही थी, तो वो मनीष से कहती है कि उसे बस एक अच्छी फैमिली चाहिए जहाँ पर वो और उसके बच्चे खुश हो। तब मनीष उसे कहता है कि उसे अब उसके साथ लंदन आना चाहिए। वहां पर वो लोग अपनी एक नई दुनिया स्टार्ट करेंगे और सब लोग खुश रहेंगे। और कहीं ना कहीं अनामिका भी यही चाहती थी। जिसके बाद वो घर जाती है और निखिल और माँ को बताती है कि वो अपनी जिंदगी एक नए से स्टार्ट करना चाहती है और वो उनके साथ दुबई नहीं आ सकती। अब ये कहने पर वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। तब अनामिका की माँ बताती है कि उसे एक राज पता है। एक्चुअली अभी निखिल का नहीं बल्कि मनीष का बेटा था। एक्चुअली अनामिका प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसकी माँ ने ये बात बाहर आने से पहले अनामिका की शादी निखिल के साथ करवा दी थी। अब निखिल ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चाहता है कि वो अभी को मार दे। लेकिन अनामिका किसी तरह से उसे शादी करती है। तो वही अनामिका अगले दिन जब अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए जाती है तो वहां पर मनीष भी था। मनीष अनामिका से कहता है कि उन्हें सबके सामने बता देना चाहिए कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अनामिका कहती है कि उसके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन मनीष उसे फोर्स कर रहा था कि उन्हें अब एक साथ होना चाहिए। लेकिन अनामिका उसे मना करती है। ये देखकर मनीष काफी गुस्सा हो जाता है और वो अनामिका से कहता है कि वो फिर कभी उसके पास ना आए। और ये कहकर मनीष वहां से चला जाता है। जिसके बाद अनामिका सब कुछ अकेले हैंडल करती है और वो घर आती है। और सुबह पता चलता है कि अनामिका किडनैप हो चुकी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर शोभा ढूंढ रही थी कि अनामिका को किसने किडनैप किया होगा। उन्हें ये भी डाउट था कि शायद अनामिका का मर्डर भी हो सकता है। लेकिन तभी हम अनामिका को देखते हैं जो कहीं पर बंद थी और वो जिंदा थी। जिसके बाद शोभा मनीष से बात करती है और मनीष बताता है कि वो अनामिका का दोस्त है और दोस्ती की खातिर वो ये मूवी फ्री में कर रहा था। जिसके बाद शोभा निखिल से बात करती है तो निखिल बताता है कि मनीष ने इस मूवी के 22 करोड़ रुपए लिए थे। शोभा जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि निखिल झूठ बोल रहा था। ये सब बातें जब हो रही थी तो शोभा देखती है कि वहां पर एक माइक लगा हुआ था। एक्चुअली ये माइक माधव ने लगाया था और वो वहां की सारी बातें सुन रहा था। लेकिन शोभा को पता नहीं चलता कि ये माइक किसने लगाया है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो उसे उनके घर में एक गोली का निशान भी दिखाई देते हैं। अब ये देखकर शोभा सबसे पूछने लगती है कि गन किसके पास थी। तब आई बताती है कि गन अनामिका की है और वो उसके ड्रॉअर में रहती है। जब वो गन लाने के लिए कहते हैं तो वहां पर गन भी नहीं थी, यानी कि अनामिका के साथ साथ उसकी गन भी गायब थी। तो वही अमू और माधव के बीच भी दोस्ती बढ़ने लगी थी। माधव ने अनामिका के रूम से एक कंघी चुराई थी और वो उसे अपना डीएनए टेस्ट करवाता है। तब उसे पता चलता है कि वो अनामिका का बेटा नहीं है। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। तो वही अनामिका की किडनैपिंग की वजह से वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। ये देखकर निखिल कहता है कि उनकी मूवी जरूर सुपरहिट होगी। जब वो और मनीष एक जगह प्रमोशन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर पप्पू नाम का जर्नलिस्ट मनीष से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है। लेकिन मनीष उस पर काफी गुस्सा था क्योंकि वो अनामिका के बारे में कुछ भी छापता था। मनीष उस जर्नलिस्ट पर अटैक करता है और सब लोग मिलकर उसे किसी तरह से रोक लेते हैं। लेकिन अब सबको पता चल गया था कि मनीष कितना वायलेंट हो चुका है। तो वही शोभा जब अनामिका के रूम की तलाशी लेती है तो वहां पर उसे अनामिका के नेकलेस का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है और ये नेकलेस वही था जो अनामिका ने गायब होने से पहले पहना था। जब अभी को पता चलता है तो वो शोभा को बताता है कि निखिल किस तरह से अनामिका को ट्रीट किया करता था। अब अभी के जाने के बाद सारा शक निखिल पर ही आ रहा था क्योंकि निखिल ने अनामिका को मारने की धमकी दी थी। साथ ही अनामिका के नेकलेस का टुकड़ा उसके रूम में पड़ा था, यानी कि वहां पर कुछ हाथापाई हुई होगी। और निखिल जिस तरह से फ्रॉड कर रहा था उसे ये समझ में आ गया था कि सबसे ज्यादा फायदा निखिल को ही हो रहा था, इसलिए पुलिस वाले निखिल को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि निखिल ने उसे किडनैप किया है या उसका मर्डर किया है। तो वही मनीष भी काफी ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उस दिन उसने अनामिका को फोर्स नहीं किया होता
तो शायद अनामिका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी वजह से वो काफी नशा कर लेता है और उसी हालत में स्विमिंग पूल जाता है, जिसकी वजह से मनीष की मौत हो जाती है। अब मनीष की मौत के बाद सबको ये लगने लगता है कि शायद मनीष ने ही अनामिका को मारा होगा। अब इस केस को एक और एंगल मिलता है, जिस वजह से निखिल को बेल मिलती है, क्योंकि पुलिस के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो जाए कि निखिल ने ही कुछ किया है। अब निखिल की वजह से आवी जेल गया था, लेकिन निखिल उसे माफ कर देता है। वो आई से कहता है कि आवी बचपन से उसके पास है और उसी ने आवी की परवरिश की है, इसका मतलब आवी उसी का बेटा हुआ। तो वही अमू को अनामिका का कॉल आता है और वो हेलो हेलो कहती है और कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद पुलिस उस लोकेशन पर जाती है जहां से कॉल आया था। तो वहां पर एक छोटा सा घर था जिसमें अनामिका का खून भी पड़ा हुआ था। पुलिस वाले जब लोगों से पूछताछ करते हैं तो एक आदमी बताता है कि किसी आदमी ने एक औरत को पकड़ा था। वो औरत वहां से भाग जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसके बाद क्या हुआ ये उस आदमी को पता नहीं था। अब पुलिस वाले फिर से अनामिका को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अनामिका को कुछ भी पता नहीं चलता। अब अनामिका का खून भी मिल चुका था, इसलिए सबको ऐसा ही लग रहा था कि अनामिका का मर्डर हो चुका है। शोभा जब इस बारे में सोच रही थी तो वो कुछ पॉइंट्स कनेक्ट करने लगती है। तब उसे समझ आता है कि इस सब का मास्टरमाइंड कौन है। एक्चुअली ये सारी प्लानिंग अनामिका की ही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनामिका की मूवी फ्लॉप होने वाली थी, साथ ही वो बैंकरप्ट भी होने वाले थे। इसलिए अनामिका ने ये प्लान बनाया ताकि वो अपने हस्बैंड को भी सबक सिखा सके और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चली जाए। इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि निखिल ने उसे किडनैप किया है और निखिल को जेल भेजकर अनामिका ने उसे सबक सिखा दिया। तो वही अनामिका काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, इसलिए उसकी मूवीज भी हाउसफुल होने लगी थी। अभी भी अनामिका की मूवी का शो हाउसफुल था, क्योंकि अनामिका एक सेंसेशन बन चुकी थी। मूवी हिट होने की वजह से उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गए थे और अब अनामिका और ज्यादा हिट हो गई थी। लेकिन शोभा को लगता है कि इस सब में अनामिका को कोई साथ दे रहा था। तब हमें पता चलता है कि एक हरीलाल नाम का एक पेंटर था, जिसकी मदद से अनामिका वहां से भागी थी। और तभी हमें पता चलता है कि अनामिका का साथ और कोई नहीं बल्कि अमू दे रही थी। अब अमू अनामिका को वापस लेने आती है और वो अनामिका से कहती है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो गया, बस पापा को जेल हो गई। यहाँ पर अमू को पता नहीं था कि निखिल को जेल होने वाली है, ये अनामिका को पहले से पता था। लेकिन अनामिका कहती है कि निखिल को सबक सिखाना भी जरूरी था। अब ये बात सुनकर अमू थोड़ी सी नाराज हो जाती है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। अनामिका कहती है कि वो बाहर आकर सबको ये कहेगी कि माधव ने उसे किडनैप किया था, क्योंकि माधव कितना क्रेजी है ये वो जानती थी। साथ ही माधव अनाथ भी था, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अमू कहती है कि वो माधव से प्यार करने लगी है। ये सुनते ही अनामिका उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि वो नहीं जानती कि माधव कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमू उसकी बात नहीं सुनती। अनामिका उसे समझाती है कि उसने ये सब कुछ अमू और अभी के लिए किया था, लेकिन अमू कहती है कि उसने ये सब कुछ अपने लिए किया था, क्योंकि अनामिका जानती थी कि अगर उसकी ये मूवी फ्लॉप हो गई तो उसका फेम पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए अपने फेम को बचाने के लिए अनामिका ने ये सब कुछ किया। अमू कहती है कि वो उनका साथ नहीं दे सकती, इसलिए अमू अनामिका को वहीं पर बंद कर देती है और उस पेंटर को अपने इयररिंग्स देती है। वो कहती है कि उसे जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे, बस वो अनामिका को बाहर ना छोड़े, क्योंकि कोई भी उसे मिस नहीं करने वाला। अब अमू एक इवेंट में जाती है जहाँ पर सब लोग उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। अब जो अमू को चाहिए था वो उसे मिल रहा था। वो चाहती थी कि वो एक स्टार बने और अब सब लोग अमू को नोटिस करने लगे थे। तभी वहां पर निखिल अनाउंस करता है कि वो अनामिका की मूवी का सीक्वल बनाना चाहता है और उसमें लीड रोल करेगी उसकी बेटी अमू। अब अमू को वो सब मिल रहा था जो उसे चाहिए था और इससे सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक दिन अमू काफी रो रही थी। तब अनामिका ने उसे कहा था कि अगर उसे एक्टर बनना है तो अनामिका उसे सपोर्ट करेगी। तब अनामिका ने उसे बताया था कि उसकी गायब होने के बाद अमू को क्या क्या करना है, और अमू वैसा ही करने लगी, जैसे कि सिंपैथी गेन करना, सबको ऐसे दिखाना कि वो काफी चैरिटी करती है, सबका ख्याल रखती है। और इस तरह से अमू काफी ज्यादा फेमस होने लगी। साथ ही उसके साथ ट्रेजेडी भी हुई थी, इस वजह से वो और ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन अनामिका ने उसे कहा था कि किसी को भी अपने एम्बिशंस के बीच में नहीं आने देना, और अब अनामिका ही अमू के एम्बिशंस के बीच आ रही थी, इसलिए अमू ने अपनी माँ को भी रास्ते से हटा दिया था। अब अमू को जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। तो वही अनामिका सोच रही थी कि वो क्या करे, जिसके बाद वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगती है और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी द फेम गेम सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।